नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 बीजू चैप्टर है न्यायमंत्री। न्यायमंत्रीना लेखक है श्री सुदर्शन અને સાહિત્યનો પ્રકાર છે કહાની। સુદર્શનજીનો એમનું મૂળ નામ છે બદ્રીનાથ શર્મા અને તેમનો જન્મ પંજાબના સિયાલકોટ નામના સ્થળ પર થયો હતો। તેમણે ભાગ્યવંતી, પુષ્પલતા, સુપ્રભાત, પરિવર્તન અને પનઘટ જેવા કહાની સંગ્રહો લખેલા છે અને તેમને ભાગ્યવંતી એ એમનો એક ઉપન્યાસ ગ્રંથ છે। તેમણે વાર્તાઓ દ્વારા હિન્દી સાહિત્ય જગતમાં મોભાનું અને મોખરે સ્થાન ધરાવે છે। ન્યાયમંત્રી એક એવી વાર્તા છે કે એમાં રાજા એ પોતે સાચો ન્યાયમંત્રી કેવો હોય એની શોધમાં એ પોતે નીકળે છે અને એની પસંદગી થાય છે અને કેવી રીતે પોતાનું કાર્ય કરે છે એનો એ પૂરો વૃત્તાંત આ પાઠમાં આપણે ભણવાનો છે। સુદર્શનજીની જે વાર્તાઓ છે એ વાર્તાઓ બોધપ્રદ હોય છે। એમાં અંતે કંઈક ને કંઈક નિષ્કર્ષ નીકળતો હોય છે, જીવનરૂપી કંઈક ને કંઈક સંદેશ રહેલો હોય છે અને એ નવી પેઢીને એમાંથી કંઈક સંદેશ મળતો હોય છે। તો આ વાર્તા એવી છે कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। संध्या, हवे संध्या एटले सूर्यनो अस्त थवुं अने चंद्रनु उदय थवुं। ए बे वच्चेनो जे समयगाळो होय तेने संध्या कहेवामां आवे अने संध्यानो विरोधी शब्द थाय उषा। एटले संध्याना समये आजू-आजू अजवाळुं अने आजू-आजू अंधारुं होय छे। એટલે સંધ્યાના સમય થવાથી ધીરે ધીરે ચારે તરફ અંધકાર ફેલાઈ ચૂકતો હતો। उसी समय एक अतिथि ने आकर बाहर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उस युवक ने उत्तर दिया, मैं एक अतिथि हूँ और मुझे रात काटने के लिए स्थान चाहिए। अंदर से दरवाज़ा खुला और बोले, यह मेरा सद्भाग्य है। सद्भाग्य यानी सद्नसीब कि जो आप मेरे घर पर पधारे। और उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं और ब्राह्मण उस नवयुवक का आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार करने के बाद वो भोजन उनको कराते हैं और उसके बाद वो उसी समय की जो देश की दशा यानी स्थिति जो होती है उस पर दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का कहना था कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है और इसी के आधार पर दोनों में चर्चा हुई। दोनों ने कहा कि आजकल समाज में बहुत अंधेर हो रही है। न्याय राजा जो है वो उचित न्याय नहीं करते हैं। तो जो नवयुवक था वो कहते हैं कि दोष निकालना सुगम है लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह होकर जो अतिथि उनके घर पर रुके थे वो सुबह फिर उनसे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्राह्मण अपने कार्य में लग जाते हैं और जो युवक है वो अपने जो जहाँ उसको जाना था वहाँ उनसे रजामंदी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े दिन ऐसे ही बीतते हैं तो एक दिन ब्राह्मण के घर पर राजा के सिपाही आते हैं। जैसे ही सिपाही को देखता है तो वो ब्राह्मण घबरा जाते हैं। सहम जाना, भयभीत होना कि मेरे घर पर ये सिपाही क्यों आए होंगे। तो सिपाही आकर ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है। ब्राह्मण सहम जाता है, चिंतित होता है कि मैंने तो कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं है कि राजा मुझे क्यों बुलाया होगा। फिर सिपाहियों के साथ ब्राह्मण भी उस राज दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही वो राज दरबार में प्रवेश करते हैं वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि जो नवयुवक ने उनके घर पर रात बिताई थी
वो और कोई नहीं लेकिन सम्राट अशोक थे। वो भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा। वो बीच बीच में रास्ते में आते समय उनको बीच बीच में होता ही होगा कि वो नवयुवक जो था उसने सच्ची झूठी कहानी बनाकर राजा के सामने किसी को कुछ बातचीत नहीं की होगी। जो उनके मन में डर था वही वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो नवयुवक और कोई नहीं लेकिन सम्राट अशोक थे। ब्राह्मण देवता उनको वहाँ पे बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। ब्राह्मण जो थे वो तो खुश हो गए और उन्होंने राजमुद्रा, जो राजस्व संबंधी निशानी होती है, न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त होते हुए उनको वो राजमुद्रा भी दी। और उसी दिन से ये ब्राह्मण जो थे, वो शिशुपाल उनका नाम था, वो पूरे लगन से वो उस कार्य में लग गई। थोड़े ही समय में उनकी कीर्ति, उनके न्याय करने की जो स्थिति थी, उनकी न्याय करने की जो रीत थी, उनसे पूरा इलाके में उनकी प्रसिद्धि फैल गई और उनका न्याय का डंका बजने लगा। बाद में ऐसे ही समय बीत रहा था और थोड़े समय के बाद महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही एक सिपाही की हत्या हो गई और उस हत्या हो गई और उस हत्या की छानबीन करने की जवाबदारी न्याय मंत्री के सिर पर आ गई। न्याय मंत्री ने पूरी लगन से, कड़ी मेहनत से रात दिन एक करके उस अपराधी का पता लगाने में जुड़ा दिया। दूसरे दिन पूरा राज दरबार भरा हुआ था और वहीं पर सम्राट अशोक भी थे और उन्होंने पूछा कि न्याय मंत्री, अपराधी का पता चला क्या? तब न्याय मंत्री ने कहा, जी हाँ, चल गया है। उन्होंने अपने सिपाहियों को संकेत करते हुए कहा कि अपराधी को पकड़ लो और वे अपराधी को पकड़ लो। जैसे ही न्याय मंत्री का इशारा पाकर उनके सिपाही जो थे, उन्होंने राजा के हाथ में हथकड़ी डाल दी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पूरी सभा जो थी वो खामोश हो गई। सब निरुत्तर हो गए कि अगर राजा को अपराधी घोषित करना कोई कम बात नहीं थी। उसने कहा कि अगर राजा अपराधी राजा है तो उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। राजा जो थे उन्होंने अपने हाथों में हथकड़ी पाकर शिशुपाल से पूछा, ये क्या है? शिशुपाल ने भयभीत हुए बिना उनसे कहा कि मैं आपको, सम्राट अशोक, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपराधी हैं, आपको कुछ कहने का, आपको अपने बारे में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तब सम्राट अशोक ने कहा, मैं आप पर अपराध लगाया जाता है कि आपने एक सिपाही की हत्या की है। राजा ने कहा, मैं मानता हूँ, लेकिन वह उद्दंड था यानी अविवेकी था। शिशुपाल ने कहा कि उद्दंड वह था या नहीं, लेकिन वो एक राजकर्मचारी था और राजकर्मचारी की हत्या करने के अपराध में तुम्हें दंड दिया जाता है। सभा तो वैसे ही सन्नाटे में छाई हुई थी। ऐसा सुनकर सब खामोश हो गए और उसके बाद न्याय मंत्री का इशारा पाकर सिपाही एक सोने की मूर्ति लेकर आए। सभा में कुतूहलवश सब देखने लगे। तब न्याय मंत्री शिशुपाल ने कहा कि राजा वो प्रजा का ही प्रतिरूप होता है। राजा ईश्वर का प्रतिरूप होता है और उनसे कभी कोई अपराध नहीं होता है। और लेकिन न्याय न राजा देखता है न रंग। अपराधी है तो उसे दंड अवश्य मिलना ही चाहिए।
तो राजा के स्थान पर यह सोने की जो मूर्ति है उस सोने की मूर्ति को फांसी लगवा दी जाए, जिससे राज्य में यह बात फैल जाए कि जो अपराधी है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह बात सुनकर सम्राट अशोक गदगद हो गए और उन्होंने सोचा, उनको पता था और उनको जैसा न्याय मंत्री चाहिए था वैसा न्याय मंत्री पाकर वह खूब खुश हो गए। थोड़े समय के बाद शिशुपाल ने जो राष्ट्र संबंधी राजमुद्रा उनको दी थी वो राजा को वापस लौटाने लगे। तब सम्राट ने खुश होकर कहा कि यह स्थान आपके लिए ही है, आपके अतिरिक्त यह भार और कोई न ले सकेगा, आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वार्तामांथी एटલું જાણવા મળે કે જે રાજા હોય કે રંક હોય એ ગમે તે વ્યક્તિ હોય એને દંડ અવશ્ય મળે જ। અત્યારના સમયની અંદર પરિસ્થિતિ એવી છે કે લોકોને ન્યાયતંત્ર ઉપરથી ભરોસો ઉઠી ગયો છે અને જેના કારણે આ વાર્તા દ્વારા એવો બોધ આપવામાં આવે કે રાજા હોય કે રંક હોય, મતલબ કે પૈસાવાળા હોય કે ગરીબ હોય, જેને ગુનો કર્યો હોય એને સજા મળતી હોય છે। આ એકમની અંદર આવતા મુહાવરો જે છે એમાં છે ડંકા બજાના તો સુપ્રસિદ્ધ હોના, सहम जाना भयभीत हो जाना, कलेजा धड़कना चिंतित होना, धूम मचना सुप्रसिद्ध होना, रात दिन एक करना कड़ी मेहनत करना, गदगद होना भाव विभोर होना, आंखें खोल देना सही परिस्थिति समझाना, सिर झुकाना तो लज्जित होना। एकमना पर्यायवाची शब्दों छे अवस्था, स्थिति, हालत, दशा। अतिथि एटले मेहमान, सुगम एटले सरल, कठिन एटले मुश्किल, हैरान एटले चकित, निस्तब्धता एटले शांति अने निरुत्तर एटले खामोश। आ एकमना विरोधी शब्द छे विलोम शब्दथी पण तेने ओळखवामां आवे छे। ए छे परदेशी तो स्वदेशी, आदर अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो कुप्रबंध, गिरफ्तार तो रिहा, स्वीकार अस्वीकार, आरंभ अंत अने उद्दंड एटले विनम्र। शब्द समूह छे शासन की निशानी, राजमुद्रा, जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, अच्छी तरह किया हुआ, समुचित अने अच्छी व्यवस्था एटले सुव्यवस्था। तो आ हतुं आपणुं बीजुं एकम। घरे वाँचो, एनो वारंवार अभ्यास करो अने स्वाध्याय लखवामां प्रश्नों में समझी विचारी अने प्रयत्न करो। तो हवे काले मळीशुं।